एक ऐसा गौरवशाली इतिहास जिसे ब्रिटिश शासन से अब तक छुपा कर रखा गया, जो भारत के सभ्यता परंपरा के खिलाफ यूरोपियन भारत विरोधी शक्तियों के साजिश का एक अन्यतम उदाहरण है, जिसे लेकर लगभग 70 साल शासन करने वाले देश के शासक भी नासमझ बने रहे और इस गौरवशाली इतिहास को विश्व में तो छोड़िए संपूर्ण देशवासियों से भी छुपाकर रखा गया। इस देश के आज़ादी के बाद के उन 70 सालों में उन भारतीय शासकों के काम भारत विरोधी यूरोपियन शक्तियों के एजेंट्स के जैसा ही थे, लेकिन अब भी देशवासी और विश्व के आगे उत्तर पूर्वी प्रांत के आहूम शासनकाल के बहुत से रहस्य उजागर होना बाकी है। शायद आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे देश के एक प्रांत होने के बावजूद भी आप लोगों में से बहुत ही कम लोग ही यह जानते होंगे कि उत्तर पूर्व के असम जो ऐतिहासिक आहूम राज्य थे, जिसे दखल करने के लिए मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हरा नहीं सके, उस 600 साल राज करने वाले वीर जाति आहूम राजतंत्र में बहुत से अनसुलझे राज आज भी दफन हैं। इसी अनसुलझे राजों में से एक राज है आहूम राजाओं के मौत के बाद विशेष तरीके से दफन करने का परंपरा। इसी राज रहस्य के जीता जागता सबूत है तब के आहूम राज्य की राजधानी सरायदेव, जो वर्तमान असम के सरायदेव जिला है। इसे सिटी ऑफ इंडियन पिरामिड्स या भारतीय पिरामिडों के शहर और सिटी ऑफ सेक्रेड हिल्स या पवित्र पहाड़ों के शहर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन क्यों? क्या है इसके रहस्य? शायद आप लोग जानकर हैरान होंगे कि एक्सपर्ट्स के मानना है कि ये आहूम सभ्यता ही विश्व के सबसे अंतिम सभ्यता है जिन्होंने पिरामिड कल्चर को जीवित रखा था। पुराने आहूम शासनकाल में आहूम राजाओं, जिन्हें स्वर्गदेव अर्थात स्वर्ग के राजा बोले जाते थे, इन आहूम राजाओं, रानियों और राजकुमारों के साथ साथ अन्य राज पदवीधारियों को भी एक विशेष पद्धति से दफन किए जाते थे, जिन्होंने देश के इस उत्तर पूर्वी प्रांत में हिंदू धर्म को सामूहिक रूप से लागू करवाए थे। शिवदोल, जयदोल, विष्णुदोल जैसे ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों की स्थापना किया था। प्रजाओं में दुर्गा पूजा के प्रसार किया। वैष्णव परंपरा के सिरसा और विकास के लिए छत्रों के स्थापना किया था। लेकिन जनगण में हिंदू धर्म के प्रसार और विकास में अवदान के साथ साथ आहूम राज परिवार और सदस्य खुद के आहूम रीति नीति को भी पालन करते थे। लेकिन उनके महानुभवता यही में थे कि आहूम राजतंत्र ने कभी भी खुद के आहूम रीति नीति, धार्मिक विचारधारा को जनता को भी पालन करने के लिए एक बार भी मजबूर नहीं किया, बल्कि जनता के साथ आहूम राज परिवार ने भी हिंदू धार्मिक रीति नीतियों को पालन करने लगे। साल 1228 से आरंभ हुए आहूमों के पूरे 600 साल के शासनकाल में अधिकतर राजाओं और राज पदवीधारियों को उनके खुद के विशेष परंपरागत दफन करने वाले नियम, जिसे मेदाम परंपरा बोला जाता है, इसे ही पालन करते थे। क्या है ये मेदाम परंपरा? आहूमों के मेदाम देने का परंपरा इजिप्ट के पिरामिड परंपरा के जैसा ही एक प्राचीन परंपरा है। जी हाँ, विश्व के एक अन्यतम अजूबा माने जाने वाला पिरामिड हमारे देश में भी है, लेकिन ऐसे एक गौरवशाली इतिहास को उपयुक्त प्रसार नहीं मिला, जिससे हम देश के लोग ही अनजान रहे। आहूम राजत्व काल में जब किसी राजा या राज परिवार के किसी व्यक्ति के मौत होते थे, उन्हें हिंदू परंपरा के जैसे
जलाया नहीं जाता था। उनके मौत के बाद विशेष द्रव्यों से मृतक को स्नान करवाया जाता है। फिर उरियम नामक एक विशेष पेड़ के काठ से बना हुआ कॉफिन के जैसा ही एक बक्से को, जिसे पहले नष्ट न होने के लिए ला नामक मोम के जैसा द्रव्य से लेमिनेशन किया जाता है, इस बक्से के अंदर में मृतक के शरीर को लेटा दिया जाता है। इस विशेष बक्से को रुंगडोंग बोला जाता है। फिर पूरे बक्से को मधुर रस से भर दिया जाता है। इससे मृतक के शरीर हजारों वर्षों तक जीवित व्यक्ति के शरीर के जैसा ही सजीव रहता है। एक्सपर्ट्स के मानना है कि ये मिस्र के पिरामिड्स में मिलने वाले मामी के जैसा ही है। फिर इस बक्से को ईटा, मिट्टी, काठ और पत्थर से बना हुआ एक अष्टकोण के गृह में रखा जाता है। यह गृह 80 से 90 फुट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन गृह में 2 या 2 से ज़्यादा भी कक्ष होते हैं। ये मैदा में 2 मंजिला भी होते हैं। मृतक के शरीर को जब रखा जाता है, उनके जीवन काल के जितने भी हथियार, तलवार और अन्य प्रिय अस्त्र शस्त्र थे, शरीर के साथ गृह में रखा जाता है। मैदान गृह में एक कक्ष सोना चांदी और बहुत से बहुमूल्य चीजों से संपूर्ण रूप से भरा हुआ होते थे। ब्रिटिश शासन के समय इन मैदानों को अंग्रेजों ने लूटकर बहुत से बहुमूल्य चीजें अपने साथ ले गए। कुछ बड़े बड़े मैदान में मूल मृत शरीर के साथ पास में और भी कंकालों के मिलना यह भी दर्शाते हैं कि शायद कुछ बड़े राजाओं के साथ उनके अंगरक्षकों को भी दफन किया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन मैदानों में मृतक के साथ और भी शरीर मिले हैं, शायद उस मृत राजा या सेना प्रधान के साथ युद्ध में उनके प्रिय अंगरक्षकों के भी मौत हुए, जिसके कारण राजा के साथ उनके अंगरक्षकों के शरीरों को भी मैदानों में रखा गया। फिर मृतक के शरीर को उस गृह में रखकर उसके दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और फिर पूरी 70-80 फुट ऊंचे गृह को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिसके आकार एक छोटा पहाड़ के समान ही होता है। फिर उस पहाड़ समान आकृति के ऊपर शिखर पर एक पूजा गृह जैसा बनाया जाता है, जिसे छौशाली बोला जाता है। अहोम परंपरा में यह विश्वास है कि जिन लोगों के मौत होते हैं, वे मरने के बाद भी देवता बनकर परिवार, समाज और जाति के रक्षा करते हैं। इसीलिए इन मैदानों को अच्छे से देखरेख किया जाता था, जिसके लिए अहोम राजत्व के समय 2 राज अधिकारियों को नियुक्त भी किया जाता था। साथ ही साल के विभिन्न उत्सव, नया साल आदि समयों में उन मृत व्यक्तियों को पूजने के परंपरा भी थे। इस परंपरा को आज भी असम के अहोम लोगों में से राज परिवार से संपर्क वाले पालन करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मैदान में फी नामक एक रीति है, जिस दिन आज भी सार्वजनिक रूप से अहोम लोग पूरे अहोम जाति के जितने भी मृत व्यक्ति हैं, सभी को एक साथ पूजन करते हैं। वर्तमान असम के सरायदेव जिला, जो एक समय में अहोम राजत्व के राजधानी थे, इसी जगह में सभी राजघराने के लोग, राज अधिकारी और अहोम वीर सेनाओं को मैदान दिया गया था। यहाँ 150 से ऊपर मैदान आज भी है। इन पहाड़ के आकार के इन मैदानों को पवित्र तब भी माना जाता था, आज भी माना जाता है। इसीलिए इस सरायदेव शहर को पवित्र पहाड़ों के शहर या सिटी ऑफ सेक्रेड हिल्स बोला जाता है। जिसने भी आज तक इन मैदानों के अपमान करने की कोशिश किया है, उनके साथ आज तक अच्छा
नहीं हुआ। ऐसे बहुत से कहानियाँ आज भी असम के लोगों में प्रचलित है। शायद हमारे देश के इन मैदानों को भी पिरामिडों के जैसा ही वह सम्मान मिलते, लेकिन इसे अंग्रेजों के ज़माने में सिर्फ लूटा गया, लेकिन वह सम्मान नहीं मिला। फिर देश आज़ाद हुए, फिर भी यह इतिहास दुनिया के नज़र से छुपा ही रहा या रखा गया, क्योंकि इस मैदानों के इतिहास के साथ और एक इतिहास भी जुड़ा है। वो है अहोमों के इतिहास, जिन्होंने 17 बार असम आक्रमण की कोशिश करने वाले मुगलों को परास्त किया था, जिन मुगलों ने भी स्वीकार किया था कि अहोमों को परास्त करना उनके क्षमता के बाहर है। जिस भारतवर्ष में आज़ादी के बाद इतिहास को विकृत किया गया, आक्रमणकारी हमारे भारत के बहुबेटियों को लूटने वाले मुगल उस वक्त के सरकार के मेहरबानी से स्कूलों के इतिहास के किताबों में बने दानवीर, मानवीय गुणों से भरा महान शासक, तो उन सरकारों के शासन में मुगलों को 17 बार परास्त करने वाले अहोमों के इस विश्व स्तर के इतिहास को स्वीकृति कैसे मिलते। लेकिन अब भी प्रश्न वही है, क्या अब भारतीय सनातन संस्कृति को रक्षा करने वाले यह सरकार अहोमों के गौरवमयी इतिहास को प्राप्य सम्मान देंगे? आप लोगों के क्या मानना है, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया डायरी के यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।